प्रीति जब शादी करके ससुराल में आई थी, सब कुछ तो सही होता है सिवाय इन दो चोटी के। अरे प्रीति बेटा, ये बताना कि तू कौन से पार्लर से तैयार हुई थी जहाँ पे लहंगे के ऊपर चोटी बनाई जाती है। अरे मम्मी जी। ये तो मेरा स्टाइल था जो कि मैंने पार्लर वालों से बोल रखा था कि मेरी दो चोटी ही बनाए लहंगे पे। मतलब ये दो चोटी तुमने बोली थी पार्लर वालों से? हाँ माँ जी, पसंद आई ना आपको ये दो चोटी? अब नई नवेली दुल्हन को सुषमा क्या बोलती, उसने कहा हाँ हाँ पसंद आई, हम सबको पसंद आई है। प्रीति चाहे जो भी कपड़े पहने, चाहे साड़ी सूट लहंगा, सब में दो चोटी बना के रहा करती थी हर समय। तो एक दिन, भाभी भाभी आपको अजीब नहीं लगता है हर समय दो चोटी बना के रखती हो? आप शैम्पू भी नहीं करती हो क्या? है, लेकिन वो घबराहट वाली आवाज में कहती है नहीं नहीं मुझे तो सही लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है। अब ससुराल वाले बोलते भी तो क्या, प्रीति को नई नवेली दुल्हन थी, फिर उसे बुरा भी लग सकता था कि क्यों सब मुझे मेरी दो चोटी के लिए हर समय बोला करते। फिर एक दिन, आप कौन, किसको बुलाना है यहाँ पर, किससे मिलने आए हैं आप? प्रीति को ऐसे दो चोटी में देख के रवि का फ्रेंड कहता है कि जाओ बेटी, जाके अपने पापा को बुला के लाना ज़रा। शायद आपको गलत फहमी हुई है, मैं इस घर की बहू हूँ। क्या क्या आप रवि की पत्नी हैं? मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप ही रवि। प्रीति की सास दूर से आके कहती है कि क्या तुम्हें छोटे बड़ों में फ़र्क नहीं दिखता है? दो चोटी में इंसान बच्चा थोड़ी लग रहा है, इतना तो पता होना चाहिए ना कि उसने साड़ी पहन रखी है। रवि का दोस्त उससे मिलके चला जाता है कुछ समय बाद। पता है माँ जी, जो वो आए थे ना उनके दोस्त, वो ना मुझे छोटी बच्ची समझ रहे थे। हाँ अब बहू, अगर अब तू ऐसे दो चोटी बना के जाएगी तो कोई भी तुझे छोटी बच्ची ही समझेगा ना। और क्यों नहीं करती है तू एक चोटी? माँ जी मुझे ना दो चोटी करना इसलिए पसंद है जिससे मैं छोटी बच्ची दिखूं। छोटा दिखना अच्छा लगता है। भाभी ऐसे दो चोटी बना के मार्केट जाओ ना भैया के साथ, तब देखते हैं कौन आपको बोलता है फिर छोटी बच्ची। अरे तू पागल हो गई है क्या? तूने क्यों भाभी को अपनी बोल दिया कि दो चोटी बना के मार्केट जाओ? हम लोगों से तो दो चोटी झेली नहीं जाती है, फिर वैसे ही उनकी काम वाली आ जाती है। अरे सुनीता, तूने भी दो चोटी बना ली? रुक रुक, मैं बहू को बुलाती हूँ। हाँ माँ जी बोलिए, क्या हुआ? अरे देखो सुनीता ने भी तुम्हारी तरह दो चोटी बना ली है। तुमने तो बोला था लेटेस्ट ट्रेंड है, अब बोलोगी? अब बताओ क्या बोलना चाहती हो दो चोटी के बारे में? सुनीता अपना काम ही कर रही थी दो चोटी बना के, और सास ने अच्छा खासा मजाक बना डाला अपनी बहू का। क्या तुम दोनों ने एक साथ ही दो चोटी बना के रखी है? अरे माँ जी, आपकी बहू ना सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी की तो हर कोई स्टाइल कॉपी करना चाहता है ना। ननद भाभी के मजे लेने के लिए कहती है, अरे मौसी, तुमने तो भाभी की हेयर स्टाइल कॉपी कर ली है। बताओ भाभी की हेयर स्टाइल अब बना के घूमोगी पूरे घर में तुम? अरे दीदी जी कैसी बातें कर रही हो, ये हेयर स्टाइल तो मैं 4 साल से बना रही है, मुझे लगा भाभी ने मुझे देखकर कॉपी कर लिया। नंद सास मौसी सब मिलके खूब मजाक उड़ाते हैं बहू का। फिर क्या था, फिर पिंकी पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है और उसी समय पड़ोसी आते हैं। अरे कविता सुनो ना, हमारे घर में पूजा है और फिर पार्टी भी है, तो ऐसा करना ना कि अपनी बहू को भी ले आना और तुम लोग भी आ जाना। सुनीता, कविता और उनकी बहू भी लाल कलर की चटक साड़ी में तैयार होती है, और वो भी दो चोटी बना के। अरे ये क्या पहना है पिंकी तुमने? बनारसी साड़ी में दो चोटी कौन करता है? अरे तो क्या हो गया, अच्छी तो लग रही हूँ मैं। अरे भाभी आज तो कम से कम एक चोटी बना लिया होता, बनारसी साड़ी में दो चोटी कौन करता है? सब मजाक उड़ाएंगे आपका वहां पर। क्यों नहीं बनाते हैं? बनाते हैं ना दो चोटी, लता दी बनाती हैं, लता दी। अरे कौन लता दी? वो पड़ोसी जो 6 नंबर बिल्डिंग में रहती है।
अरे नहीं नहीं सासू माँ, लता मंगेशकर, सुर की मल्लिका लता मंगेशकर दी, वो बनाती हैं दो चोटी साड़ी पर। अरे अब तूने लता जी का नाम ले लिया तो मैं कैसे खुलवा सकती हूँ तुम्हारी दो चोटी। चल तू ऐसे ही चल पार्टी पर, देखा जाएगा लोग क्या कहेंगे। अब मैं नहीं ऐसा कर सकती तेरे साथ। सब तैयार होके पार्टी में आ तो जाते हैं, लेकिन सारे जितने लोग वहाँ आए होते हैं सब बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। सब बोलते हैं अरे चटक लाल साड़ी पे ऐसे दो चोटी कौन बनाता है, पता नहीं किस ज़माने की है ये दो चोटी, तो हम लोग स्कूल में बनाया करते थे। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। देखा बहू, सब वहाँ हंस रहे थे तुझ पर। मैंने बोला था ना कि दो चोटी करके मत जा वहाँ पर, सब हंसेंगे। अरे तू क्या हुआ सासू माँ, हंस नहीं रहे थे, वो सब जल रहे थे, मुझसे जल रहे थे। भाभी क्यों जलेंगे वो लोग आपसे, आप बताओ ज़रा। अरे देखा, इतने लंबे सुंदर बाल तो सिर्फ मेरे ही है ना प्रीति, इसीलिए जल रहे थे। पूरे परिवार को बहुत ही ज़्यादा अच्छे समझ आ चुका था कि इसकी दो चोटी खुलवाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, चना चबाने के बराबर है लोहे का। उनका बेटा वहाँ पे आता है। अरे माँ, मैं तो ये दो चोटी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। भैया चलो शर्त लगाते हैं जैसे बचपन में लगाया करते थे, मैं ना सारे बचे हुए पैसे आपको दे दूंगी। अच्छा चल लगा ले शर्त फिर। हाँ हाँ, पहले भाभी की दो चोटी तो खुलवाओ ज़रा। हाँ हाँ रवि, अगर तू दो चोटी खुलवा देना बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ठीक है माँ, मैं कोशिश करता हूँ। एक दिन वो लोग बाहर जा रहे होते हैं। ऐसे ही चलोगी दो चोटी में? हाँ हाँ रवि जी, क्या दिक्कत है, मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना। वैसे ही वो बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है दो चोटी में, और वो लोग आ जाते हैं बाहर घूमने। फिर अचानक से, अरे रवि तू यहाँ कैसे, तू किसके साथ घूमने आया है? अरे मैंने सोचा घूम ही लेते हैं, बहुत दिन हो गया बाहर निकले हुए। वो तो ठीक है, लेकिन तू इतनी सुंदर पत्नी को छोड़ के घर में यहाँ ये किसके साथ आ गया है? ये किस छोटी बच्ची के साथ घूम रहा है तू यहाँ पार्क में, ये तो बता जरा। हाँ, प्रीति को आता है बहुत जोरों का गुस्सा और बोलती है मैं ही इनकी पत्नी हूँ, आप मुझसे ही उस दिन मिले थे, क्या आपको याद नहीं है? क्या क्या भाभी जी, आप तो दो चोटी में उस दिन तो लहंगे पे, मुझे समझ नहीं आया कि आप ही हैं वो। फिर क्या था, फिर प्रीति का हो जाता है मूड खराब और वह तुरंत चली जाती है अपने घर, और घर जाते ही उसने खोल लिए अपने बाल। अरे बहू, तूने अपने बाल क्यों खोल लिए, दो चोटी क्यों खोल ली? अरे माँ, अब क्या ही बताऊँ, वो वहाँ ना मेरा दोस्त मिला था, उसने कहा छोटी बच्ची के साथ घूम रहे हो। वाह भैया वाह, आपको तो मानना पड़ेगा। हाँ हाँ छोटी, चल पहले पूरे पैसे निकाल जो तूने शर्त हारी है। लो भैया लो, जीत गए आप तो, मानना पड़ेगा भाई आपको। ये अब तो तू काफी ज्यादा सुंदर लग रही है इन बालों में, लेकिन अब तुझे छोटा नहीं दिखना। हाँ, अब तुझे छोटा नहीं दिखना है रवि से। नहीं नहीं माँ जी, मैं ऐसे ही खुश हूँ, अब मैं ऐसे ही हेयर स्टाइल बना के रखूंगी, अब ये लेटेस्ट ट्रेंड है माँ जी।